बाबा जी और हुजूर जी की प्यार भरी सात संगत राधा स्वामी जी। पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, जब इंसान मर जाता है तो क्या उसकी आत्मा वापस आती है, और अगर आती है तो क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आत्मा वापस इसलिए आती है क्योंकि वह अधूरी होती है। उसे अपने कर्मों को पूरा करना होता है, या अपने प्रियजनों से लगाव के कारण वह उन्हें छोड़ नहीं पाती। पर वापसी का सबसे बड़ा कारण है आत्मा की मालिक से मिलने की तड़प, जो अधूरी रह जाती है। जब तक आत्मा पूरी तरह शुद्ध नहीं हो जाती, जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। यही तो संत मत की शिक्षा है। नाम का अभ्यास इस चक्र को तोड़ता है। दूसरा सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, मृत आत्मा किन किन संकेतों से अपने प्रियजनों को बताती है कि वह पास है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आत्मा कई प्रकार से संकेत देती है। कभी सपने में आती है, कभी किसी अजीब सी खुशबू, कभी किसी अप्रत्याशित घटना, कभी किसी पक्षी या तितली के रूप में, या कभी बिना किसी कारण के मन में एक एहसास पैदा करती है। ये संकेत आत्मा का प्रेम है। वह अपनों को बताना चाहती है कि मैं ठीक हूं और तुमसे प्यार करती हूं। पर इन संकेतों को पकड़ने की कोशिश मत करो। उन्हें प्रेम से स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तीसरा सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को दुखी देखकर दुखी होती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आत्मा और निजी प्रयास को दुखी देखती है, पर वह उस दुख से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि वह अब उस दायरे से परे है। पर जब परिवार अत्यधिक दुखी होता है तो उसका दुख आत्मा को बांधता है। वह आगे नहीं बढ़ पाती। इसीलिए कहा गया है, मृतक के लिए नाम जपो, उसे प्रेम से विदा करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी शांति ही उस आत्मा को शांति देती है। चौथा सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद उसकी आत्मा कुछ दिनों तक पास रहती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, कुछ दिनों तक आत्मा अपने शरीर और परिवार के पास रहती है, क्योंकि वह अपने पुराने घर को छोड़ने की आदत नहीं छोड़ पाती। पर धीरे धीरे वह उससे अलग हो जाती है और आगे बढ़ती है। इस दौरान अगर परिवार नाम जपता है तो उसे यह संकेत मिलता है कि उसे आगे जाना चाहिए, और वह शांति से आगे बढ़ जाती है। यही कारण है कि हम अंतिम संस्कार के कुछ दिनों तक नाम का विशेष अभ्यास करते हैं। पांचवां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा कभी अपने के पर पछताती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आत्मा पछताती नहीं, वह समझ जाती है। वह अपने कर्मों को एक दूरी से देखती है और समझती है कि उसने क्या सीखा और क्या नहीं। यह पछतावा नहीं, बल्कि एक गहरी समझ होती है, मुझे और सीखना है या मैं पूरी हो गई हूं। और यही समझ उसे अगले जन्म या मुक्ति का रास्ता तय करती है। छठा सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या आत्मा अपने प्रियजनों को सपने में बता सकती है कि वह कहाँ है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हाँ, सपने आत्मा और प्रियजनों के बीच संवाद का सबसे आम माध्यम है। मृत आत्मा सपने में आकर बता सकती है कि वह शांति में है या किसी नई जगह पर है। ये सपने बहुत स्पष्ट और यथार्थ होते हैं। वे कोई सामान्य सपने नहीं होते। अगर तुम्हें ऐसा सपना आए तो उसे एक संकेत समझो, वह ठीक है और उसने संदेश भेजा है। सातवां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा किसी तितली या पक्षी के रूप में वापस आ सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आत्मा किसी पक्षी, तितली या किसी अन्य रूप में नहीं आती। यह आत्मा का प्रेम है जो उस रूप में संकेत देता है। असली आत्मा तो निराकार है। वह किसी शरीर में नहीं आती, पर वह अपनी ऊर्जा से एक संकेत भेज सकती है। जब तुम कोई पक्षी या तितली देखो और तुम्हें अपने मृत प्रियजन की याद आए, तो समझो कि उसने तुम्हें एक प्रेम संकेत भेजा है। पर उसे शरीर मत समझो, उसे एक एहसास समझो। आठवां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा किसी घटना या दुर्घटना के माध्यम से संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कभी कभी आत्मा किसी अप्रत्याशित घटना के माध्यम से संकेत देती है, जैसे बिना किसी कारण के एक तस्वीर गिरना, कोई वस्तु हिलना या बिजली का झटका। ये संकेत डराने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान आकर्षित करने के लिए होते हैं। मैं हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। पर इन्हें बहुत अधिक गंभीरता से मत लो। बस एक प्रेम संकेत समझो और आगे बढ़ो। नौवां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा को अपने परिवार की मदद करने की इच्छा होती है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, हाँ, हाँ, आत्मा अपने प्रियजनों की मदद करना चाहती है, पर वह अपनी सीमा में रहकर करती है। वह प्रार्थना के रूप में या किसी एहसास के रूप में या किसी व्यक्ति के माध्यम से मार्गदर्शन भेज सकती है। पर सबसे बड़ी मदद तो यह है कि जब परिवार नाम जपता है और प्रेम से जीता है, तो उस आत्मा को शांति मिलती है
और वह भी प्रसन्न होती है। 10वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा हमेशा वापस आती है या कभी वह सीधे मालिक के पास चली जाती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जो आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो गई, जिसने नाम का पूरा अभ्यास किया और अपने कर्मों से मुक्त हो गई, वह सीधे मालिक के पास चली जाती है, उसे वापस नहीं आना पड़ता। पर जो आत्मा अधूरी है वह वापस आती है, नए शरीर में या फिर किसी आत्मिक लोक में जहां वह और सीख सके। यह उसके कर्मों और नाम के अभ्यास पर निर्भर करता है। 11वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार से विदाई का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ। कई बार मृत आत्मा अंतिम संस्कार के कुछ दिनों के भीतर एक अंतिम संकेत देती है, जैसे सपने में आना या कोई अजीब सी घटना, और फिर उसके बाद वह शांत हो जाती है और आगे बढ़ जाती है। यह विदाई का संकेत है, मैं अब जा रही हूं पर मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। इस संकेत को प्रेम से स्वीकार करो और उसे जाने दो। 12वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से बात कर सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, संत मत भूत प्रेत जादू टोना या माध्यमता मीडियमशिप को स्वीकार नहीं करता। आत्मा किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से बात नहीं करती। वह तो अपनी ऊर्जा से संकेत देती है, पर किसी शरीर में प्रवेश नहीं करती। असली संवाद तो नाम के अभ्यास से होता है। जब तुम नाम जपते हो तो तुम वो आत्मा से जुड़ जाते हो, बिना किसी बाहरी माध्यम के। 13वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने बच्चों को बड़े होते देखना चाहती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, आत्मा अपने बच्चों को बड़े होते देखती है, पर वह उस दृश्य को प्रेम से देखती है, बिना किसी चिंता या आसक्ति के। वह चाहती है कि उसके बच्चे सुखी और शांत रहें, और जब वे नाम जपते हैं तो उसे और भी संतोष मिलता है। बच्चों का प्रेम और उनकी साधना ही आत्मा को सबसे बड़ा सुकून देती है। 14वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा को कभी अकेलापन महसूस होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आत्मा को अकेलापन नहीं होता, क्योंकि वहां वह दूसरी आत्माओं से जुड़ी होती है और मालिक की उपस्थिति हर जगह है। अकेलापन तो शरीर में होता है, आत्मा में नहीं। पर यदि आत्मा अधूरी है तो उसे एक तड़प महसूस होती है, जो उसे वापस आने या आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। 15वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार की प्रार्थना सुनती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ। आत्मा प्रार्थना सुनती है, क्योंकि प्रार्थना की ऊर्जा समय और स्थान से परे है। जब तुम नाम जपते हो तो वह ऊर्जा उस आत्मा तक पहुंचती है और उसे शांति मिलती है। यही कारण है कि हम मृतक के लिए नाम जपते हैं। यह हमारी प्रार्थना है जो उस तक पहुंचती है। 16वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को कभी परेशान करती है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, आत्मा कभी परेशान नहीं करती वाकई। वह तो प्रेम से संकेत देती है। पर जब परिवार अत्यधिक दुखी होता है और आत्मा को लगता है कि उसका लगाव परिवार को बांध रहा है, तो वह अलग होने का संकेत देती है। परेशानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी होती है, मुझे जाने दो, मैं ठीक हूं। 17वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा नए जन्म से पहले कोई संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ जी, कुछ आत्माएं नए जन्म से पहले अपने प्रियजनों को सपने में बता जाती हैं या किसी अजीब से संकेत के माध्यम से कहती हैं, मैं वापस आ रही हूं, पर एक नए रूप में। पर यह संकेत बहुत दुर्लभ होते हैं। संत मत का लक्ष्य तो जन्म मरण के चक्र को तोड़ना है, इसलिए हम वापस आने के संकेतों की बजाय मुक्ति के संकेतों को पहचानना सीखते हैं। 18वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को माफ करने का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आत्मा को माफ करने की जरूरत नहीं। वहां नफरत या पछतावा नहीं, बस समझ है। जब परिवार को लगता है कि उन्होंने कोई गलती की है, तो आत्मा उन्हें एक संकेत भेजती है, जैसे एक सुखद सपना या एक एहसास, सब ठीक है, तुमने अच्छा किया। यह संकेत उन्हें मुक्त करता है और आत्मा को भी शांति देता है। 19वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को भविष्य के बारे में बता सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आत्मा भविष्य नहीं बताती। वह तो वर्तमान में या अपनी यात्रा में होती है। भविष्य की बातें तो मालिक के हाथ हैं। आत्मा उसे नहीं जानती। अगर तुम्हें किसी संकेत से भविष्य की झलक मिले तो उसे संयोग समझो या अपने अंतर्ज्ञान का विस्तार, पॉलिसी, पर उसे भविष्यवाणी मत समझो। 20वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को सावधान करने के लिए संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया,
बेटी, कभी कभी आत्मा अपने परिवार को खतरे या गलत निर्णय से बचाने के लिए एक संकेत देती है, जैसे एक अजीब सा एहसास, एक सपना या कोई घटना। यह संकेत प्रेम से होता है। ध्यान रखना, ख्याल रखना, पर इसे बहुत अधिक गंभीरता से मत लो। बस उसे एक चेतावनी समझो और अपनी बुद्धि से निर्णय लो। 21वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा को अपने परिवार के सुख दुख का एहसास होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, बट आत्मा अपने परिवार के सुख दुख को समझती है, पर वह उससे प्रभावित नहीं होती। वह एक अलग दृष्टि से देखती है। वह परिवार के सुख से खुश होती है और दुख में उनके लिए प्रार्थना करती है, पर वह उस दुख में नहीं डूबती है, क्योंकि वह अब मुक्त है। परिवार का सच्चा सुख यह है कि वे नाम में रहें। यही आत्मा को सबसे बड़ा संतोष देता है। 22वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा कभी अपने परिवार को गले लगाने का एहसास देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, यही थी। कभी कभी परिवार के सदस्य को अचानक एक गर्म, सुकून देने वाला एहसास होता है, जैसे कोई उन्हें गले लगा रहा हो। यह आत्मा का प्रेम है। वह उस पल में अपने प्रियजन के पास होती है और उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। इस एहसास को प्रेम से स्वीकार करो। यह आत्मा का आलिंगन है। 23वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा को अपने परिवार से मिलने की इच्छा होती है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, आत्मा अपने परिवार से प्रेम करती है, पर उसे मिलने की तीव्र इच्छा नहीं, क्योंकि वह प्रेम के एक बड़े दायरे में है। फिर भी जब परिवार नाम जपता है या शांत होता है तो आत्मा उसके पास होती है। वह मिलन बिना किसी शरीर के होता है। सच्चा मिलन तो भीतर होता है, और नहीं नाम के अभ्यास में। 24वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को जीवन में बदलाव के लिए प्रेरित कर सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, कभी कभी मृत आत्मा अपने परिवार के सदस्य को एक नई दिशा में ले जाने के लिए संकेत देती है, जैसे नौकरी बदलना, किसी नए शहर जाना या साधना में और गहराई से उतरना। यह संकेत प्रेम से होता है। यह रास्ता तुम्हारे लिए अच्छा है, पर यह संकेत आदेश नहीं, बल्कि एक इशारा है। बाकी तुम्हारी अपनी बुद्धि और इच्छा पर निर्भर है। 25वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को नाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहुत बार आत्मा अपने प्रियजनों को नाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि वह जानती है कि नाम ही सच्चा सहारा है। वह किसी घटना, सपने या एहसास के माध्यम से संकेत देती है, नाम जपो, यही रास्ता है। अगर तुम्हें ऐसा कोई संकेत मिले तो समझो कि वह तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाना चाहती है, और इस संकेत को सुनो। 26वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को स्वर्ग या प्रकाश का एहसास कराती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ जी, कभी कभी परिवार के सदस्यों को अचानक बहुत सुंदर, रोशनी भरा सपना आता है या एक बहुत ही शांत, प्रकाशमयी अनुभूति होती है। यह आत्मा का संकेत है कि वह प्रकाश में है। यह सपना किसी बाग, किसी नदी या किसी चमकीले स्थान का होता है, और उस सपने में मृत व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दिखता है। यह संकेत बहुत बड़ी राहत देता है। मैं अच्छी जगह पर हूं, मेरी चिंता मत करो। 27वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा दूसरी आत्माओं के साथ आती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, कई बार मृत आत्मा अपने पुराने रिश्तेदारों या संतों के साथ आती है, और यह उसकी यात्रा का हिस्सा होता है। जब कोई परिवार के सदस्य को एक साथ कई मृत लोगों के दर्शन होते हैं तो समझो कि वे सब उस आत्मा का स्वागत करने आए हैं। यह मिलन बहुत शांत, प्रेमपूर्ण होता है और परिवार को इससे संतोष मिलता है। 28वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा को कभी अपने परिवार से बात करने की जरूरत महसूस होती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आत्मा को बात करने की जरूरत नहीं। वह तो बिना शब्दों के संवाद कर सकती है। जब परिवार के सदस्य उसके बारे में सोचते हैं या कोई पुरानी याद आती है तो आत्मा उसी समय एक संकेत भेजती है, मैं सुन रही हूं, मैं समझ रही हूं। यह संवाद चुपचाप, बिना किसी शब्द के होता है और वह बहुत गहरा होता है। 29वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, तो सबसे आम संकेतों में से एक है। परिवार को आगे बढ़ने, अपना जीवन जीने और दुख को पीछे छोड़ने की प्रेरणा। आत्मा चाहती है कि उसके प्रियजन सुखी रहें और नाम के अभ्यास में जिएं। वह संकेत भेजती है, जैसे कोई अजीब सा विचार या कोई पुरानी याद जो अचानक आकर शांति दे जाए। यही सबसे बड़ा संकेत है, मुझे जाने दो और तुम जियो। 30वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी,
क्या मृत आत्मा को हमारे द्वारा किए गए दान पुण्य का एहसास होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, हाँ, जब तुम अपने मृत प्रियजन के नाम पर दान करते हो या सेवा करते हो तो वह ऊर्जा उस आत्मा तक पहुंचती है और उसे शांति मिलती है। यही कारण है कि संत मत में मृतक के नाम पर नाम जपने और दान पुण्य करने की सलाह दी गई है। यह तुम्हारा प्यार है जो उस आत्मा को सहारा देता है। 31वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा कभी अपने परिवार को कोई वस्तु देने का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कभी कभी आत्मा अपने प्रियजनों को एक पुरानी वस्तु जैसे कोई किताब, कोई तस्वीर या कोई स्मृति की ओर ध्यान दिलाती है। ऐसा नहीं है कि वह वस्तु आत्मा ने भेजी, बल्कि वह वस्तु उस आत्मा के साथ जुड़ी होती है और उसे देखकर परिवार को एक संतोष मिलता है। यह एक संकेत है, मुझे वह वस्तु पसंद थी और मैं तुम्हें वह याद दिला रही हूं। 32वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार के सदस्यों की प्रार्थना की ताकत से वापस आ सकती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आत्मा वापस नहीं आती, वह तो अपनी यात्रा पर है, पर प्रार्थना और नाम का अभ्यास उस आत्मा को शांति देता है और उसे आगे बढ़ने में सहारा देता है। वापसी तो केवल तभी होती है जब आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है, पर असली लक्ष्य तो वापसी को रोकना है। इसलिए प्रार्थना इसलिए न करो कि वह वापस आए, बल्कि प्रार्थना करो कि उसे शांति मिले और वह मालिक के पास पहुंच जाए। 33वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा कभी अपने परिवार को चेतावनी देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कभी कभी आत्मा चेतावनी देती है, लेकिन यह डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए होती है। जैसे कोई अजीब सपना या कोई एहसास कि यह काम मत करो या इस रास्ते मत जाओ। यह संकेत आत्मा के प्रेम से आता है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि उसके प्रियजनों को कष्ट हो। चेतावनी को अनदेखा मत करो, पर उससे भयभीत भी मत हो। 34वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को आशीर्वाद भेजती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हाँ सी, आत्मा का सबसे बड़ा आशीर्वाद यह है कि वह अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती है और उनके लिए प्रकाश भेजती है। ये आशीर्वाद कभी किसी सुखद घटना के रूप में आता है, कभी किसी कठिन समय में सहारा बनता है, कभी किसी अच्छे विचार के रूप में। जब तुम्हें लगे कि तुम्हें अचानक शांति मिली है या कोई अच्छा विचार आया है, तो समझो कि वह आत्मा का आशीर्वाद है। 35वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को नाम का महत्व समझाने के लिए संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, बहुत बार मृत आत्मा अपने परिवार को नाम का महत्व समझाने के लिए संकेत देती है, क्योंकि वह खुद नाम की शक्ति को पहचान चुकी होती है। वह कोई ऐसी घटना घटित करती है जो परिवार को नाम की ओर ले जाती है, जैसे कोई अनजान व्यक्ति नाम बोल दे या कोई पुरानी किताब मिल जाए। यह संकेत बहुत स्पष्ट होता है, नाम जपो, यही सहारा है। 36वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार के बीच प्रेम बढ़ाने के लिए संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, कई बार मृत आत्मा अपने परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और एकता बढ़ाने के लिए संकेत देती है। वह चाहती है कि उसके प्रियजन आपस में प्रेम से रहें, क्योंकि वह जानती है कि प्रेम ही सच्चा धर्म है। अगर तुम्हें कोई घटना या एहसास आए जो तुम्हें अपने परिवार के करीब लाए, तो समझो कि वह आत्मा का संकेत है। प्रेम से जियो, यही मेरी इच्छा है। 37वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा को अपने अंतिम संस्कार के समय पता होता है कि क्या हो रहा है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, हाँ, आत्मा अपने अंतिम संस्कार के समय उपस्थित होती है और वह परिवार को देखती है। वह उस दृश्य को एक दूरी से देखती है, जैसे कोई अपना पुराना घर छोड़कर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। यह दृश्य उसे समझाता है कि शरीर केवल एक वस्त्र था और वह उससे अलग है। इसलिए अंतिम संस्कार के समय शोर नहीं, बल्कि शांति और नाम का स्मरण करना चाहिए, ताकि आत्मा को शांति से आगे बढ़ने का संकेत मिले। 38वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को मुस्कान का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, बहुत बार परिवार के सदस्यों को सपने में मृत व्यक्ति मुस्कुराता हुआ दिखता है। वह मुस्कान बहुत शांत और प्रेमपूर्ण होती है और वह संकेत देती है, मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करो। यह मुस्कान सबसे सुकून देने वाला संकेत है और यह आत्मा की कृतज्ञता को दिखाती है। 39वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को प्रार्थना करने के लिए संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, कई बार आत्मा एक अजीब सा एहसास भेजती है कि प्रार्थना करो, नाम जपो या सत्संग में जाओ।
ये संकेत अक्सर बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे कोई विचार अचानक आ जाता है या किसी पुरानी बात की याद आ जाती है। अगर तुम्हें ऐसा कोई संकेत मिले तो तुरंत उस पर अमल करो, क्योंकि वह आत्मा तुम्हें सच्चे मार्ग पर ले जाना चाहती है। 40वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा को कभी पता चलता है कि वह वापस आएगी या नहीं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, आत्मा अपनी यात्रा के दौरान जान जाती है कि उसे वापस आना है या नहीं। यह उसके कर्म और नाम के अभ्यास पर निर्भर करता है। जो आत्मा पूरी तरह शुद्ध है, वह जानती है कि उसे वापस नहीं आना, वह सीधे अपने स्रोत में मिल जाती है। और जो अधूरी है, वह जानती है कि उसे एक नया जन्म लेना है और वह उसके लिए तैयार होती है। यह ज्ञान उसे उसकी यात्रा के दौरान मिल जाता है। 41वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को शांति का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, हाँ जया, सबसे आम और सबसे स्पष्ट संकेत यह है जब परिवार के किसी सदस्य को अचानक गहरी शांति का अनुभव होता है, खासकर जब वे अपने मृत प्रियजन के बारे में सोचते हैं। वह शांति किसी बाहरी कारण से नहीं, बल्कि भीतर से आती है। यह आत्मा का संकेत है, मैं पास हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। यह शांति ही सबसे बड़ा संकेत है। 42वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को जीवन का उद्देश्य याद दिलाने के लिए संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, कभी कभी मृत आत्मा अपने परिवार को याद दिलाती है कि जीवन का असली उद्देश्य नाम का अभ्यास है। वह कोई ऐसी घटना घटित करती है जो परिवार के सदस्य को फिर से साधना की ओर ले जाती है। यह संकेत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा चाहती है कि उसके प्रियजन सही रास्ते पर चलें, ताकि उन्हें भी वही मुक्ति मिल सके जो उसने पाई है। 43वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को भय मुक्त करने के लिए संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, कई बार परिवार के सदस्यों को मृत्यु का भय सताता है और उसी समय उन्हें अचानक एक अजीब सा साहस या एक शांत एहसास होता है। यह आत्मा का संकेत है। डरो मत, मृत्यु कोई अंत नहीं है। यह संकेत उन्हें भय से मुक्त करता है और उन्हें नाम के अभ्यास में और गहराई से उतरने की प्रेरणा देता है। 44वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को आभार का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, हाँ, जब परिवार अपने मृत प्रियजन के लिए प्रार्थना करता है या सेवा करता है तो आत्मा उन्हें आभार का संकेत भेजती है। यह संकेत किसी सुखद घटना या किसी अच्छे एहसास के रूप में आता है, जैसे अचानक मन में शांति छा जाना या कोई पुरानी मुस्कान याद आ जाना। यह आभार आत्मा का प्रेम है जो परिवार को वापस मिलता है। 45वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को नए जीवन के लिए तैयार करने का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कभी कभी आत्मा अपने परिवार को एक नए जीवन, जैसे नई नौकरी, नया शहर या नया रिश्ता निभाने के लिए तैयार करने का संकेत देती है। यह संकेत किसी सपने, किसी अजीब सी घटना या किसी अनजान एहसास के रूप में आता है। यह आत्मा का प्रेम है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस संकेत को स्वीकार करो और नए जीवन की ओर बढ़ो। 46वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा कभी अपने परिवार के सपने में रोती हुई दिखती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, अगर सपने में मृत व्यक्ति रोता हुआ दिखे तो यह संकेत है कि उस आत्मा को शांति की जरूरत है। या तो परिवार को और अधिक नाम जपना चाहिए या उसके नाम पर दान पुण्य करना चाहिए। यह रोना उस आत्मा का कष्ट नहीं, बल्कि एक संकेत है। कृपया मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मुझे शांति मिल सके। ऐसे सपने को नजरअंदाज मत करो, उस पर अमल करो। 47वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को कर्मों का फल याद दिलाने के लिए संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, कभी कभी आत्मा अपने परिवार को कर्मों के फल की याद दिलाने के लिए संकेत देती है, खासकर जब परिवार का कोई सदस्य किसी गलत काम की ओर बढ़ता है। यह संकेत एक अजीब सा एहसास होता है या कोई घटना जो उसे रोक देती है। यह आत्मा का प्रेम है, सावधान रहो, हर कर्म का फल मिलता है। 48वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को समय या तारीख का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, कभी कभी आत्मा किसी खास तारीख, जन्मदिन या वर्षगांठ पर संकेत देती है, जैसे उस दिन कोई अजीब घटना घटित हो या कोई सपना आए। यह संकेत आत्मा का प्रेम है, मैं इस दिन को याद कर रही हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। इस तारीख को प्रेम से मनाओ और उस दिन विशेष रूप से नाम जपो। यह आत्मा को बहुत संतोष देता है। 49वां सवाल।
एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी क्या मृत आत्मा अपने परिवार को तस्वीर के माध्यम से संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, कई बार परिवार को उनके मृत प्रियजन की तस्वीर अचानक बहुत स्पष्ट दिखाई देती है या तस्वीर के साथ कोई अजीब घटना घटित होती है। ये संकेत आत्मा का प्रेम है। मैं इस तस्वीर में हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। इस तस्वीर को देखकर डरो मत, बल्कि प्रेम से देखो और उस पल में नाम जपो। 50वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी क्या मृत आत्मा अपने परिवार को नाम जपने की याद दिलाने के लिए संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा यह सबसे आम और सबसे प्यारा संकेत है। जब परिवार के किसी सदस्य के मन में अचानक नाम जपो का विचार आता है या किसी पुरानी बात से नाम की याद आ जाती है, यह आत्मा का सबसे बड़ा प्रेम है। मैं नाम के साथ हूं और तुम भी नाम के साथ रहो। इस संकेत को कभी अनदेखा मत करो। जब भी यह आए तुरंत नाम जपो। 51वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी क्या मृत आत्मा अपने परिवार को संगत की याद दिलाने के लिए संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता हाँ, कई बार आत्मा अपने परिवार को सत्संग या संगति की याद दिलाने के लिए संकेत देती है। जैसे कोई अनजान व्यक्ति आकर सत्संग की बात कर दे या कोई पुराना सत्संगी याद आ जाए। यह संकेत आत्मा का आशीर्वाद है। संगत में रहो, यही सहारा है। जब ऐसा संकेत आए तो तुरंत सत्संग में जाने का निर्णय करो। 52वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी क्या मृत आत्मा अपने परिवार को सेवा करने के लिए प्रेरित करती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, बहुत बार आत्मा अपने परिवार को सेवा की ओर प्रेरित करती है, क्योंकि वह जानती है कि सेवा ही मन की सफाई का रास्ता है। वह कोई ऐसी स्थिति बनाती है जहां परिवार को किसी की मदद करनी पड़े। यह संकेत आत्मा का प्रेम है। सेवा करो, मन झुकेगा और साधना गहरी होगी। 53वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी क्या मृत आत्मा अपने परिवार को श्रद्धा बढ़ाने के लिए संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, जब परिवार में किसी की श्रद्धा कमजोर होती है तो आत्मा कोई ऐसा संकेत देती है जो उसकी श्रद्धा को फिर से जगा देती है। यह संकेत किसी चमत्कारी घटना या किसी गहरे अनुभव के रूप में आता है जो परिवार के सदस्य को फिर से गुरु और नाम की ओर मोड़ देता है। यह आत्मा की सबसे बड़ी दया है। श्रद्धा मत छोड़ो, यही रास्ता है। 54वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी क्या मृत आत्मा अपने परिवार को धैर्य का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ चिका, कई बार जब परिवार किसी मुश्किल से गुजरता है तो आत्मा उन्हें एक संकेत देती है, जैसे एक अचानक शांति या एक पुरानी याद जो सहारा बन जाती है। यह संकेत धैर्य देता है, रुको सब ठीक होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह धैर्य आत्मा का प्रेम है जो परिवार को मुश्किलों में संभालता है। 55वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी क्या मृत आत्मा अपने परिवार को माफी का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी हाँ, ऑलराइट है। जब परिवार के किसी सदस्य को लगता है कि उन्होंने मृत व्यक्ति के साथ कोई गलती की है तो आत्मा उन्हें एक संकेत देती है, जैसे कोई सुखद सपना या एक एहसास, मैंने माफ कर दिया, अब तुम मुक्त हो। यह संकेत बहुत शांति देता है क्योंकि यह परिवार को उसके अपराध बोध से मुक्त कर देता है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 56वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी क्या मृत आत्मा अपने परिवार को उम्मीद का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ गुड। जब परिवार निराशा में होता है तो आत्मा एक संकेत भेजती है, जैसे अचानक कोई अच्छी खबर या कोई नया अवसर। निराशा मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और सब ठीक होगा। यह संकेत उम्मीद जगाता है और उम्मीद ही वह ईंधन है जो परिवार को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 57वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी क्या मृत आत्मा अपने परिवार को प्रकाश का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, कई बार परिवार को अचानक बहुत तेज या बहुत हल्की रोशनी दिखाई देती है, खासकर किसी महत्वपूर्ण पल में। यह रोशनी आत्मा का संकेत है, मैं प्रकाश में हूं और मैं तुम्हें वह प्रकाश दिखाना चाहती हूं। इस रोशनी को देखकर डरो मत, बल्कि उसे एक आशीर्वाद समझो और उस पल में नाम जपो। 58वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी क्या मृत आत्मा अपने परिवार को सपने के माध्यम से अपनी यात्रा बताती है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता हाँ तो लीजिए। सपने आत्मा के लिए अपनी यात्रा बताने का सबसे आम माध्यम है। अगर परिवार के किसी सदस्य को सपने में मृत व्यक्ति दिखे
और वह उसे कोई नई जगह या कोई नई अवस्था दिखाए, बाकी यही, तो समझो कि आत्मा अपनी यात्रा का हिस्सा बता रही है। ये सपना बहुत स्पष्ट होता है और उसे सुनने के बाद परिवार को संतोष मिलता है। 59वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को गुरु की याद दिलाने के लिए संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, हाँ सिटी कमाई का। कई बार आत्मा अपने परिवार को गुरु की याद दिलाने के लिए संकेत देती है, क्योंकि वह जानती है कि गुरु ही एकमात्र सहारा है। वह कोई ऐसी घटना घटित करती है जो परिवार को गुरु के पास ले जाती है, जैसे कोई पुराना सत्संग याद आना या किसी का गुरु का नाम ले लेना। यह संकेत आत्मा का सबसे बड़ा प्रेम है। गुरु को मत भूलो, वही रास्ता है। 60वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को सुख का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, आत्मा चाहती है कि उसका परिवार सुखी रहे और वह उन्हें सुख के संकेत भेजती है, जैसे कोई अच्छी खबर, कोई सुंदर मौसम या कोई सुखद घटना। ये संकेत आत्मा का प्रेम है। मैं तुम्हारे सुख से खुश हूं और मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हें कोई सुख मिले तो उसे आत्मा की दया समझो और उस सुख को नाम के साथ जियो। 61वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा कभी अपने परिवार को दुख का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा आत्मा दुख का संकेत नहीं देती, वह तो प्रेम का संकेत देती है। अगर परिवार को कोई दुखद घटना घटित हो और उससे पहले कोई अजीब सा एहसास हुआ, तो समझो कि आत्मा ने उन्हें सचेत करने की कोशिश की थी। दुख आत्मा नहीं बल्कि कर्मों का फल है। आत्मा की भूमिका यह है कि वह उस दुख में परिवार को सहारा दे, न कि दुख पैदा करे। 62वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को नाम की मिठास का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी हाँ, कभी कभी परिवार को अचानक नाम जपने में बहुत आनंद आता है या कोई भजन सुनकर बहुत भावना आती है। यह आत्मा का संकेत है कि वह नाम की मिठास को महसूस करवा रही है। नाम में मिठास है और मैं उस मिठास को तुम्हें चखाना चाहती हूँ। इस मिठास को पहचानो और नाम के अभ्यास को और गहरा करो। 63वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को प्रेम का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा सभी संकेतों का सार यही है, प्रेम। आत्मा अपने परिवार को प्रेम से भरपूर संकेत देती है, जो उन्हें शांति, सुख, साहस और उम्मीद देते हैं। ये संकेत बताते हैं, मैं तुमसे प्रेम करती हूं और मेरा प्रेम तुम्हारे साथ हमेशा है। इस प्रेम को स्वीकार करो और उसे नाम के अभ्यास में बदल दो, क्योंकि नाम ही उस प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। 64वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को विश्वास का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, कई बार परिवार के किसी सदस्य का विश्वास डगमगाता है और उसी समय उसे एक अजीब सा सहारा मिलता है, जो उसके विश्वास को फिर से स्थिर कर देता है। यह आत्मा का संकेत है, विश्वास मत छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह विश्वास ही वह चीज है जो आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ती है और आत्मा अपने परिवार को यही विश्वास दिलाना चाहती है। 65वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को शांति का सबसे बड़ा संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, हाँ जी हाँ। जब परिवार के किसी सदस्य को अचानक गहरी, बिना किसी कारण की शांति मिलती है, जब वे अपने मृत प्रियजन के बारे में सोचते हैं, तो समझो कि आत्मा उन्हें शांति का संकेत दे रही है। यह शांति सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि वह बताती है कि आत्मा ने अपनी शांति पा ली है और वह अपने परिवार को भी वही शांति देना चाहती है। इस शांति को पहचानो और उसे अपने जीवन में उतारो। 66वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा को अपने परिवार की प्रार्थना से मुक्ति मिलती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, प्रार्थना और नाम का अभ्यास आत्मा को शांति और मार्गदर्शन देता है और उसे मुक्ति की ओर ले जाता है। जब परिवार सच्चे मन से नाम जपता है, तो वह ऊर्जा आत्मा तक पहुंचती है और उसे अपने कर्मों से मुक्त होने में सहायता करती है। यही कारण है कि संत मत मृतक के लिए नाम जपने पर जोर देता है, क्योंकि परिवार की प्रार्थना ही आत्मा के लिए सबसे बड़ा सहारा बनती है। 67वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा कभी अपने परिवार को निर्देश देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, कभी कभी आत्मा अपने परिवार को जीवन के किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए निर्देश देती है, जैसे कोई सपना, कोई एहसास या कोई अजीब घटना। यह रास्ता अपनाओ या यह काम मत करो। ये निर्देश प्रेम से दिए जाते हैं, क्योंकि आत्मा चाहती है कि
उसके प्रियजन सही रास्ते पर चलें। पर इन निर्देशों को आदेश मत समझो, उन्हें सुझाव समझो और अपनी बुद्धि का उपयोग करो। 68वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को सुरक्षा का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ बाबा, कई बार परिवार के सदस्यों को एक अजीब सा एहसास होता है कि कोई उनकी रक्षा कर रहा है, खासकर किसी खतरे के समय। यह आत्मा का संकेत है, मैं तुम्हें बचा रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यह सुरक्षा का एहसास आत्मा का सबसे सुकून देने वाला संकेत है, क्योंकि यह बताता है कि आत्मा अपने प्रियजनों की देखभाल करती है, भले ही वह शारीरिक रूप से मौजूद न हो। 69वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को आशा का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी हाँ, जब परिवार निराशा में होता है तो आत्मा उन्हें एक संकेत देती है, जैसे कोई अप्रत्याशित अच्छी घटना या कोई नया अवसर। निराशा मत करो, सब ठीक होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह आशा का संकेत है और यह परिवार को आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आत्मा चाहती है कि उसके प्रियजन हमेशा आशावान रहें, क्योंकि आशा ही जीवन का सहारा है। 70वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को मुक्ति का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, सबसे बड़ा संकेत यह है जब परिवार को महसूस होता है कि उनका मृत प्रियजन अब शांत है और उसे किसी बंधन की जरूरत नहीं है। यह एहसास मुक्ति का संकेत है। मैं मुक्त हो गई हूं और मैं चाहती हूं कि तुम भी मुक्त हो जाओ। जब परिवार अपने मृत प्रियजन के बारे में दुखी न होकर उसके प्रति कृतज्ञता और प्रेम महसूस करता है, तो समझो कि आत्मा ने मुक्ति पा ली है और वह मुक्ति ही सबसे सुंदर संकेत है। 71वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा को अपने परिवार के सत्संग में आने से शांति मिलती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, जब परिवार सत्संग में जाता है और नाम का स्मरण करता है तो वह ऊर्जा आत्मा तक पहुंचती है। आत्मा उस ऊर्जा से शांत होती है क्योंकि वह जानती है कि उसके प्रियजन सही मार्ग पर हैं। सत्संग का प्रभाव सिर्फ जीवितों पर नहीं बल्कि मृत आत्माओं पर भी होता है। यही संत मत की गहराई है। 72वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को सहारा देने के लिए संकेत भेजती है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, हाँ, मृत आत्मा अपने परिवार को सहारा देने के लिए लगातार संकेत भेजती है, कभी सपने में, कभी एहसास में, कभी किसी घटना के रूप में। वह चाहती है कि उसके प्रियजन संघर्ष में अकेला न महसूस करें। मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझ पर भरोसा रखो। यह सहारा आत्मा का सबसे बड़ा उपहार है क्योंकि यह परिवार को मुश्किलों में खड़ा रखता है। 73वां सवाल। एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को सच्चाई का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, आत्मा अपने परिवार को सच्चाई के रास्ते पर ले जाने के लिए संकेत देती है क्योंकि वह अब सत्य को समझ चुकी है। वह कोई ऐसी घटना घटित करती है जो परिवार को भ्रम से बाहर निकालती है। सत्य को पहचानो, वही मार्ग है। यह संकेत आत्मा की सबसे बड़ी दया है क्योंकि यह परिवार को सही दिशा में ले जाता है। 74वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को क्षमा का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, बात यही ना, जब परिवार का कोई सदस्य अपने मृत प्रियजन के प्रति क्षमा मांगना चाहता है तो आत्मा उसे एक संकेत देती है, जैसे एक सुखद सपना या एक एहसास। मैंने क्षमा कर दिया, अब तुम आगे बढ़ो। यह क्षमा का संकेत परिवार को उसके अपराध बोध से मुक्त कर देता है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। 75वां सवाल। एक बुजुर्ग ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को कृतज्ञता का संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा हाँ, जब परिवार अपने मृत प्रियजन के लिए प्रार्थना करता है या उसके नाम पर कोई अच्छा काम करता है तो आत्मा उन्हें कृतज्ञता का संकेत भेजती है। धन्यवाद, तुमने मुझे याद किया और तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे शांति दी। यह कृतज्ञता का संकेत परिवार को और अधिक प्रार्थना करने की प्रेरणा देता है और यह प्रेम का एक सुंदर चक्र बनाता है। 76वां सवाल। एक युवती ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को प्रेम का सबसे स्पष्ट संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटी, सभी संकेतों का सार प्रेम है। जब तुम्हें अपने मृत प्रियजन के बारे में सोचकर अचानक एक गर्म, सुकून देने वाला एहसास हो तो समझो कि आत्मा ने तुम्हें प्रेम का सबसे स्पष्ट संकेत दिया है। यह एहसास किसी शब्द से बड़ा होता है। यह आत्मा का आलिंगन है। इस प्रेम को स्वीकार करो और उसे नाम के अभ्यास में बदल दो, क्योंकि नाम ही उस प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। 77वां सवाल। एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा कभी अपने परिवार को भय से मुक्त करने के लिए संकेत देती है?
बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। आत्मा अपने परिवार को यह संकेत देती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है और वह भय को मुक्ति में बदल देती है। अगर तुम्हें कभी मृत्यु का भय सताए और उसी समय तुम्हें में अपने मृत प्रियजन की याद आए और उसके साथ एक गहरी शांति का एहसास हो, तो समझो कि आत्मा ने तुम्हें भय से मुक्त करने का संकेत दिया है। यह संकेत सबसे बड़ी राहत है, क्योंकि यह तुम्हें नाम के अभ्यास में और गहराई से उतरने की प्रेरणा देता है। 78वां सवाल। एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को सत्संग में जाने के लिए संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हाँ, कई बार आत्मा अपने परिवार को सत्संग में जाने के लिए संकेत देती है, क्योंकि वह जानती है कि सत्संग ही सच्चा सहारा है। यह संकेत किसी अनजान व्यक्ति के मुख से, किसी पुरानी याद से या किसी अजीब घटना से आता है। सत्संग में जाओ, वहां शांति है। अगर तुम्हें ऐसा कोई संकेत मिले तो उसे अनदेखा मत करो, जाओ और सत्संग का आनंद लो। 79वां सवाल। एक बुजुर्ग महिला ने सवाल किया, बाबा जी, क्या मृत आत्मा अपने परिवार को गुरु के पास ले जाने के लिए संकेत देती है? बाबा जी ने जवाब दिया, माता, हाँ, आत्मा का सबसे बड़ा लक्ष्य यह है कि उसके प्रियजन गुरु के पास पहुंचे। वह कोई ऐसी घटना घटित करती है जो परिवार के किसी सदस्य को गुरु के पास ले जाती है। गुरु को खोजो, वही रास्ता है। यह संकेत आत्मा की सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि गुरु ही आत्मा को उसके स्रोत तक पहुंचाता है। अगर तुम्हें ऐसा कोई संकेत मिले तो समझो कि तुम्हारी मृत आत्मा तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र है और उसके संकेत पर अमल करो। 80 सवाल। एक साधक ने अंतिम सवाल किया, बाबा जी, मृत्यु के बाद आत्मा के संकेतों का असली मतलब क्या है? हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, मृत्यु के बाद आत्मा के संकेत हमें यह सिखाते हैं कि जीवन और मृत्यु दोनों ही मालिक की योजना है और आत्मा अमर है। ये संकेत हमें प्रेम, धैर्य, विश्वास और नाम के अभ्यास की याद दिलाते हैं। जब कोई मृत आत्मा संकेत देती है तो वह हमें बताती है, मैं तुमसे प्रेम करती हूं और मैं चाहती हूं कि तुम नाम में स्थिर रहो। इन संकेतों को पहचानो, उन्हें प्रेम से स्वीकार करो और उन्हें नाम के अभ्यास का हिस्सा बनाओ, क्योंकि नाम ही वह रास्ता है जो आत्मा को उसके सच्चे घर तक ले जाता है। और जब तुम नाम में हो तो तुम न केवल अपनी मृत आत्मा से जुड़े हो, बल्कि उस मालिक से भी जुड़े हो जो सब आत्माओं का स्रोत है। यही सबसे बड़ी सीख है। नाम जपो और अपनी आत्मा को मुक्त करो ताकि तुम्हें भी वापस ना आना पड़े और तुम सीधे अपने घर पहुंच सको। राधा स्वामी जी।